जहाँ तलवारों के साये में विलासिता के आकाश पलते थे, ये वही आकाश है जो आप देख रहे हैं। आइए आज के इस ब्लॉग को हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग उस महल को देखने के लिए जा रहे हैं जो कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले राजा मुक्के के प्रहार से चट्टान मार करके तोड़ दिया करते थे, उड़ते हुए बाज को मार दिया करते थे। आज उन्हीं के महलों और मकबरों पर चमगादड़ें उड़ा करती हैं, कौन जानता था। उसी महलों और मकबरों को देखने के लिए आज हम लोग रानी रूपमती के महल पहुंचते हैं, जहां पर पहुंच करके हमको अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। जहां पर नीला आसमान, जहां पर सफ़ेद और काले घने बादल चितकबरा जैसा पूरा का पूरा धरती को सजाए हुए हैं। जहां से देखने पर पूरा का पूरा ये धरती, ये मालवा स्वर्ग जैसा दिखाई पड़ता है। हम लोग अपने भक्ति वेदांत गुरुकुल के बच्चों के साथ एक भ्रमण पर निकले हैं, जहां पर हम लोग भारत के इतिहास को देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसा था, क्या वास्तव में इतिहास जैसा बताया जाता है वैसा था। ये सुंदर नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये रानी रूपमती के महल के ऊपर जब हम लोग जाते हैं तो चढ़ते समय ही ये सुंदर पूरा का पूरा आपको मांडव शहर दिखाई देता है, जिसका पुराना नाम है मालवा। जहाँ कुछ 100 साल पहले कई शासक आए और कई शासक गए, लेकिन सबसे प्रसिद्ध रहे राजा भोज। आपके सामने ये सुंदर जो महल दिखाई दे रहा है, ये रानी रूपमती का महल है। रानी रूपमती के आवाज़ के ऊपर दिल्ली का बाज बहादुर मोहित हो गया था और उसने अपने प्रेमिका के लिए महल बनवाया था। इसके ऊपर हम लोग चढ़ते हैं, जहाँ पर से कहा जाता है कि बहुत बड़ी भक्ता थी रानी रूपमती माँ नर्मदा का, और माँ नर्मदा ने रानी रूपमती को दर्शन देने के लिए ही इस स्थान पर एक कुंड है जिसको रेवा कुंड बोलते हैं, वहाँ पर प्रकट हुई थी। ये सुंदर जो कभी रहा करते थे वो अब सुंदरता को खो चुके हैं। केवल और केवल एक इतिहास है, जहाँ हमारे बच्चे फ़ोटो को खिंचवा करके अपने आप को साक्षी बनाते हैं कि हम यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। ये सुंदर गलियारा जो देख रहे हैं, यहाँ कभी रेशम के सुंदर सुंदर पर्दे लगा करते थे, जिसमें सोने की जरी हीरे की कढ़ाई हुआ करती थी। ऐसे पर्दों से पूरा का पूरा जो आपको गलियारा दिखाई दे रहा है दोनों तरफ, ये दोनों तरफ ऐसे ही सुंदर सुंदर लाल पीले हरे अलग अलग रंगीन सुंदर पर्दों को लगा करके इसको सजाया जाता था। ये महल देखने में उस समय बहुत अद्भुत दिखाई देता था। यहाँ से नज़ारे बहुत सुंदर हैं, यहाँ पर बहुत सारे पर्यटक आते हैं। इसलिए आकाश जो आप लोग देख रहे हैं, इसी आकाश के विषय में एक कवि कहता है कि जहाँ तलवारों के साये में विलासिता के आकाश पलते थे, ये वही आकाश है। और जहाँ पर जिनके बिस्तर पर नौजवानों के यौवन मचलते थे, वही ये सब महल हैं, जहाँ पर राजाओं के भोग विलास की केवल सामग्री बिखेरी हुई थी। कहते हैं कि उस समय सड़क को केसर के पानी से धोया जाता था। ये ऊंचे ऊंचे मीनारें जो आपको दिखाई दे रही हैं, आज यहाँ सिर्फ चमगादड़ें उड़ा करती हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो महल है उसके ऊपर जो गुंबद है, उसी के ऊपर चढ़ करके रानी रूपमती माँ नर्मदा का दर्शन किया करती थी। यहाँ से महज 30 किलोमीटर में माँ नर्मदा बहती है, और ये सुंदर नज़ारा उसी रानी रूपमती के महल के ऊपर का है। सारे बच्चे बैठते हैं। फ़ोटो खिंचाने के बाद हम लोग एक गलियारा है, जहाँ पर बरसात का पानी आ करके कहते इकट्ठा हुआ करता था। तो ये गलियारा से हम लोग गुजर रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर जाता है। और जहाँ जाते हुए हम लोग देख रहे हैं कि बीच बीच में ऐसे सूर्य के प्रकाश को आने के लिए
खिड़की नुमा बना हुआ है और ये सब गोल हैं। और ये धीरे धीरे हम लोग इस महल से नीचे होकर के आगे की रास्ता की ओर गमन करते। ये सुंदर सीढ़ियाँ, वो भी पुरानी ज़माने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सैकड़ों साल पुरानी। बहुत जोर से आ, इधर 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 से। मुंह बना। ये बाज बहादुर का महल है, जिसको 1508 ईस्वी में बनाया गया था। यहीं से रानी रूपमती को देखा करता था। और जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वही है रेवा कुंड, जहाँ पर माँ नर्मदा प्रकट हुई, जहाँ पर परिक्रमावासी आज भी आते हैं और परिक्रमा करते हैं। ये है बाज बहादुर का महल, जिसके अंदर हम लोग प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये महल सुनसान पड़ा है। कोई मुसाफिर यहाँ पर आते हैं, देख जाते हैं इन पुरानी दीवारों को। न कोई सबूत, न कोई साक्ष्य मिलता है कि यहाँ कितने कैसे लोग रहा करते थे। लेकिन एक कवि कहता है, बताता है कि यहाँ कैसे लोग रहा करते हैं, जरा सुनिए। कहता है कि वीर ऐसे कि तूफानों की दिशा मोड़ दे, मुक्के के प्रहार से चट्टानों को तोड़ दे। दिल्ली तक कांपती थी जिसकी डर से, जो बाज मार दिया करते थे चिड़ियों के पर से। उनकी समृद्धि की बराबरी कौन करे, आदमी एक और दो दो मकबरे। पर वक्त का पहरी हर जुल्म का हिसाब करता है, उन सम्राटों के कब्र पे आज कुत्ते पेशाब करते हैं। हिमालय के से ऊंचे थे जिन महलों के सीने, चमगादड़े उड़ेंगी जहां सोचा था किसी ने। यही है हाल बयां इस महलों का, इस दीवारों का, इस सुनसान पड़े इलाकों का। न कोई रहता है यहाँ, न किसी की आवाज़ गूंजती है। बस एक था बाज बहादुर, जो अपने प्रेमिका के लिए इस स्थान पर रहता था और अपने प्रेमिका को निहारा करता था। यही वह स्थान है जहाँ से हम सामने दिखाई दे रहे रानी रूपमती के महल को देखते हैं। यहीं खड़े होकर के बाज बहादुर भी अपने प्रेमिका को देखा करता था, जब वो ऊपर चढ़ करके माँ नर्मदा का दर्शन करती थी। और यही वह स्थान है। और यहाँ पर ऐसा सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, ये पुराने इतिहास ही हैं केवल। ये सिर्फ खंडहर दिखाई दे रहे हैं, ना यहाँ कुछ बचा है। और केवल बचा है तो ये महामंत्र, ये कीर्तन जो आज बच्चे यहाँ पर करके जाएंगे, यही सदा सदा के लिए यहाँ गूंजेगा।